जय जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को मैं उत्कल चंद्र साहू आपण स्वागत जनाऊँगी आज सेसन टी भी आम आमर जो मक टेस्ट वन होता ओ ट्रिपल एससी एग्जाम तार जो रिमेनिंग एमसीक्यूज गुड़ा था तार एनसर उपर आम डिस्कसन करवा। तो चलतु बेसी समय नष्ट नक आज सेसन टी स्टार्ट करवा। सेसन टी स्टार्ट करने पूर्व मुझे पुणी थे कही रखी जदि भिडियो किसी भी नुआ जिन शिखिपारे ताल चैनल टी निश्चित हिसाब से सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, शेयर करूँ, वीडियो को पूरा देखूँ कारण ये जगह आम केवल एमसीक्यूज केमती सॉल्व करवा सहीटा शिखा हुए केमी आम पढ़ी पार गोटे जिनस विषय केमती पढ़ा सेल्फ स्टडी कर विषय शिखा हुए। तो मोर फर्स्ट क्वेश्चन कही इन द हॉस्पिटल व्हिच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। क्वेश्चन टी पूरा नाला जे हॉस्पिटल रे डे टू डे लाइफ रे नर्सिंग ऑफिसर वा जे कौन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रकार प्रिकॉशन नेवा जरूरी अटे। ऑप्शन ए रे अछि कांटेक्ट प्रिकॉशन, ऑप्शन बी रे अछि ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ऑप्शन सी एयरबोर्न प्रिकॉशन और ऑप्शन डी है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ओनली। जदि क्वेश्चन एमती था जे गोटे पुलमोनारी ट्यूबरक्यूलोसिस पेशेंट हॉस्पिटल को एडमिट है तो तापाई को प्रकार आइसोलेशन प्रिकॉशन इम्प्लीमेंट करवा से जगह आम आंसर होता एयरबोर्न प्रिकॉशन। जदि डिजीजटा एयरबोर्न अटे जमती कि पल्मोनारी ट्यूबरक्यूलोसिस जमीती कि आमर कोविड-19 से जगह आमर एयरबोर्न प्रिकॉशन। जदि ये जगह क्वेश्चन था गोटे मेनिंजाइटिस पेशेंट हॉस्पिटल एडमिट है नर्सिंग ऑफिसर को प्रकार प्रिकॉशन स्टार्ट कर को प्रकार आइसोलेशन स्टार्ट कर से जगह आमर हो ड्रॉपलेट केमती मेनिंजाइटिस भाया मेनिंजाइटिस रे को प्रकार प्रिकॉशन लगी आमर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन मेनिंजाइटिस से जगह जदि क्वेश्चन लिखाई था पेशेंट एमआरएसए अटे सीडी पॉजिटिव अटे एमआरएसए सीडी पॉजिटिव क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल पॉजिटिव तो से जगह आमर कांटेक्ट प्रिकॉशन लगे एमआरएसए कौन मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ओरियस डायरेक्ट कांटेक्ट द्वारा ये नेक्स्ट इंडिविजुअल को जाई थाए। जदि केवल हॉस्पिटल है सबू पेशेंट आम हॉस्पिटल को एंट्री कले आम सामने पेशेंट गोटे आसला आम कौ प्रकार प्रिकॉशन मेंटेन करवा से जगह आंसर आम हो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन समस्त स्टैंडर्ड प्रिकॉशन माने गोटे पेशेंट को आमर कौन चेक कर पेशेंट गोटे अच्छी किसी इनफेक्शियस डिजीज है हाइपरटेंशन नहीं आसी से पेशेंट मन कर आमको किसी प्रोसीजर कर ब्लड ड्र कर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन मेंटेन करवा। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन भितर आसे कौन मास्क है सर्जिकल मास्क है जब इन्वेसिव प्रोसीजर करने को जाऊे बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट आसबार अच्छे आमको ग्लोव्स पिंधा पड़ो हैंड वाशिंग करने को पड़ो युड़ा है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन माने स्टैंडर्ड फॉर ऑल स्टैंडर्ड फॉर ऑल से जगह जब स्पेसिफिक इन्फेक्शन आसीगला आमको स्पेसिफिक प्रिकॉशन कांटेक्ट हो ड्रॉपलेट हो एयरबोर्न हो ये सब प्रिकॉशन मेंटेन करने को पड़ी था बुझीगला। तो ये क्वेश्चन जब पूरा था से अनुसार आमर आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो ए पेशेंट रिसीविंग इंट्रावेनस हेपारिन डेवलप्स ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड हैज ए प्रोलॉन्ग्ड एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जहाँ को आम एपीटीटी कही था पेशेंट रो कौन चलुची हेपारिन चलुची हेपारिन कौन अटे ये गोटे प्रकार ब्लड थिनर जी की एंटी कोआगुलांट ग्रुप रोटे ये कौन अटे एंटी कोआगुलांट क्या कहवा जी कोआगुलेशन कास्केट को कंप्लीट होगा देवनी आग को बढ़ा देवनी आमर गोटे कोआगुलेशन कास्केट अच्छी जे गोटे क्लॉटिंग फैक्टर आ गोटे क्लॉटिंग फैक्टर रूप नहीं नहीं लास्ट को फिब्रिन तैयारी हुई सेटा है कोआगुलेशन कास्केट। तो ये एंटी कोआगुलांट माने कौन करते कोआगुलेशन कास्केट को इनहिबिट करते है कोआगुलेशन कास्केट रो दीटा पाथवे था गोटे इंट्रिंसिक पाथवे गोटे एक्सट्रिंसिक पाथवे ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मिसिक आमर कॉमन पाथवे होती कॉमन पाथवे तापर लास्ट को
एंड प्रोडक्ट हिसाब से आम फिब्रिन जालक फिब्रिन तैयारी थे जी कि क्लॉट को स्टेबल करे फिब्रिन क्लॉट गोटे को स्टेबल करिवो नहले ब्लड प्रेशर क्लॉट धोई की पळेबो ब्लीडिंग हे चलियो तो एंड प्रोडक्ट है फिब्रिन तो आमर जो हेपारिन थाए से इंट्रिंसिक पाथवे को ब्लॉक करे तो निश्चित हिसाब से कौन है क्लॉट हेबापी टिके टाइम लगे केवल एक्सट्रिंसिक पाथवे ही काम करिवो तो क्लॉट हेबापी टाइम लगे ना लगे तो इंट्रिंसिक पाथवे ठीक से काम करुछि ना करूनी हेपारिन रो डोज ठीक अच्छी ना नहीं ताकू जानिया पई एपीटीटी करा हुए जदि हेपारिन ओवरडोज हो गला थेराप्यूटिक लेवल रु क्रॉस करगला ताहले एपीटीटी टाइम प्रोलॉन्ग हो जिवो तो हेपारिन पई कोन मन रखिबो जहार हेपारिन चलुची तार रेगुलर बेसिस रे एपीटीटी करेवार अछि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है एपीटीटी मु याकू केमिति मन रखे प्ले टेबल टेनिस कोठी खेला हुए इंडोर गेम तो ये इंट्रिंसिक पाथवे सहित कनेक्टेड तो जहार हेपारिन चलुथिबो तार एपीटीटी लेवल मॉनिटर करवार छी बा एपीटीटी टाइम मॉनिटर करवार छी जदि एपीटीटी टाइम बहुत अधिक हो गला ताहले ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ी जीवो पेशेंट रो ब्लीडिंग हे पारे है जेमति कि जगह रे पेशेंट ब्लीडिंग डेवलप करलानी ब्लीडिंग टेंडेंसी कोन पई तार गम्स रु ब्लीडिंग होची है ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन देखा जाउची कारण तार रक्त अति पतला हो जाइछि नेक्स्ट लाइन कही व्हिच मेडिकेशन शुड द नर्स एंटीसिपेट एडमिनिस्टरिंग एज द एंटीडोट तो ये जगह कहार एंटीडोट देवा निश्चित हिसाब रे हेपारिन रो तो हेपारिन रो एंटीडोट किए प्रोटामिन सल्फेट राइट आंसर हेगला ऑप्शन नंबर सी बुझिला डायरेक्ट क्वेश्चन थिला केवल लेंदी करि देथिला सिंपल क्वेश्चन जे हेपारिन रो एंटीडोट कोन सेमिति विटामिन के कहार एंटीडोट ये हेगला वारफारिन ये कहार एंटीडोट वारफारिन जेमती हेपारिन इंट्रिंसिक पाथवे को ब्लॉक कला सेमती हमर वारफारिन कोन एक्सट्रिंसिक पाथवे रे काम करे वारफारिन एक्सट्रिंसिक पाथवे रे आ वारफारिन पई को टेस्ट करा हुए जेमती हेपारिन पई एपीडीटी वारफारिन पई पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम बा आईएनआर पीटी आईएनआर करा हुए तो पीटी हेगला प्ले टेनिस जेमती एपीटीटी प्ले टेबल टेनिस पीटी हेगला प्ले टेनिस टेनिस को गेम आउटडोर गेम से ये एक्सट्रिंसिक पाथवे सहित कनेक्टेड से हिसाब रे मन रखि परिबो वारफारिन जेतेले डोज बढ़ी जिवो सेतेले पीटी लेवल प्रोलॉन्ग हे जिवो अब यारो एंटीडोट हिसाब रे हमें विटामिन के देथाउ बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए प्राइमी ग्राविडा एट 34 वीक ऑफ जेस्टेशन गोटे प्राइमी ग्राविडा छी प्राइमी ग्राविडा माने कोन फर्स्ट टाइम पई प्रेग्नेंट हे छी एट 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन सडनली डेवलप्स पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग बहुत इंपोर्टेंट कौन डेवलप कला पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग ऑन एग्जामिनेशन द यूटेरस इज सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर हला जते बेले तारो एग्जामिनेशन करा हला फिजिकल एग्जामिनेशन यूटेरस को जते पाल्पेट करा हला से सॉफ्ट अछि टेंडर नहीं माने कोन कंट्रैक्शन होनी एंड द फीटल हार्ट रेट इज नॉर्मल फीटस रो हार्ट रेट कोन अछि नॉर्मल अछि व्हिच कंडीशन इज मोस्टली डायग्नोसिस एटा को कंडीशन अटे एटा गुटे 3 स्टार क्वेश्चन अटे बार बार यार ऊपर एमसीक्यू आसे मने रखियो तो जिते बेले भी पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होची प्राय तो ए जगह रे प्रॉब्लम थाए कहारो प्लासेंटा प्रीविया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर प्लासेंटा प्रीविया माने कोन ये हेगला हमर यूटेरस ये जगह रे प्लासेंटा रो अटैचमेंट हेतिबो इंटरनल ओएस रो पाखा पाखी प्लासेंटा रो अटैचमेंट कोठी हेतिबो हमर जो ओएस बा सर्वाइकल ओपनिंग रो पाखा पाखी तो जेमती यूटेरस बड़ो हे जीवो कोन हेबो धीरे धीरे छोटो छोटो कैपिलरी गुरा रप्चर हे कि फाटी के जगह रो ब्लीडिंग हेबे
तो जेहेतु यहाँ गोटे कौन स्पोंटानियस प्रोसेस है धीरे धीरे रप्चर होगी धीरे धीरे ब्लीडिंग होता है आउ जगह ब्लड कलेक्शन हेनी कहीं कारण डायरेक्ट ओएस सामने अच्छी है ओएस ठीक फ्रंट रे अच्छी ओपनिंग रो फ्रंट रे तो ब्लड गुड़ा सब एस्केप करिकी बाहरी आसीबो तो ब्लड रो कलेक्शन नहीं यूटेर सॉफ्ट रहिबो नॉन टेंडर रहिबो आ पेनलेस ब्लीडिंग हेबो एटा कहार फीचर्स एटा हेगला प्लासेंटा प्रीविया रो फीचर्स जदि ए जगह पेनफुल ब्लीडिंग होता यूटेरस टेंडर था सॉफ्ट न था यूटेरस हार्ड था कंट्राक्ट होता ताहले से जगह आमर आंसर जाता प्लासेंटाल एब्रप्शन पटे है किंतु ए जगह पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होची आउ ए ब्लीडिंग कोन ब्राइट रेड थिबो है ब्राइट रेड ब्लीडिंग केते बेले हुए जेते बेले जस्ट फ्रेश ब्लीडिंग होथबो एबे एबे ब्लीडिंग होथबो है से टाइम रे ब्राइट रेड हमें पाई था बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोइछि ए चाइल्ड इज एडमिटेड विथ सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू एक्यूट डायरिया जे गोटे चाइल्ड सीवियर डिहाइड्रेशन नै कि एडमिट हेछि कोन पई एक्यूट डायरिया पई हला एक्यूट डायरिया केते बेले जेते बेले लेस देन 14 डेज एपिसोड थिबो ताको हमें एक्यूट डायरिया कोइ थाउ व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन तो एक्यूट डायरिया जो पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन होती तो सीवियर डिहाइड्रेशन क्लिनिकल फाइंडिंग कौन ऑप्शन नंबर 1 होती मॉइस्ट ओरल मिकोसा आम डिहाइड्रेशन चेक करने देखी डॉक्टर मैंने आ करने कहती जदि ओरल मिकोसा ओदा अच्छी तार माने डिहाइड्रेशन नहीं तो ये हेनी ऑप्शन नंबर बी कही संकेन आइस विथ लेथार्जी ये है गोटे सीवियर डिहाइड्रेशन साइन या हाथ में रखा ऑप्शन नंबर सी कही इनक्रीज्ड यूरिन आउटपुट तो इनक्रीज्ड यूरिन आउटपुट हेले कौन डिहाइड्रेशन अटे यूरिन तो सफिशिएंट होची माने देहरे सफिशिएंट पानी अच्छी तो ये भी नुह ऑप्शन नंबर डी कही बाउंडिंग पेरिफेराल पल्स माने कौन पल्स रे वॉल्यूम बहुत अच्छी आ पल्स रे वॉल्यूम केते बेले बेसी थिबो जते बेले सफिशिएंट वॉल्यूम देहरे थिबो तो ये भी डिहाइड्रेशन नो तो राइट आंसर हे गेला ऑप्शन नंबर बी आखी गुडा पसी जेथिबो हला हमरो चाइल्ड टी लेथार्जिक देखा जाउथबो हाथ गोड़ उठे पारु नथबो ये हला सीवियर डिहाइड्रेशन रो साइन बुझियला आ जत्ते बेले भी सीवियर डिहाइड्रेशन हला हमरो डायरिया रे हमें तीन प्रकार मैनेजमेंट पढ़ी था जहाँ मुझे प्रीवियस क्लासेस गुड़ा कर ऑलरेडी कही है मैनेजमेंट ए बी आउ सी है ये है नो डिहाइड्रेशन ये है सम डिहाइड्रेशन सी है सीवियर डिहाइड्रेशन सीवियर डिहाइड्रेशन आ जगह आम कौन दे था आईवी फ्लूइड आ चॉइस ऑफ आईवी फ्लूइड कौन आरएल बा रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए पेशेंट इज शेड्यूल फॉर ए थायरॉइडेक्टोमी जे गोटे पेशेंट रो थायरॉइडेक्टोमी हेबार प्लान अछि व्हिच पोस्ट ऑपरेटिव फाइंडिंग रिक्वेस्ट द नर्सेस इमीडिएट अटेंशन तो को पोस्ट ऑपरेटिव फाइंडिंग ए जगह रे इमीडिएट अटेंशन दरकार हला ऑप्शन नंबर ए कहिछि माइल्ड पेन एट द इंसिजन साइट जे पोस्ट ऑपरेटिवली ताको इंसिजन साइट रे माइल्ड पेन हला ठीक अछि कारण कटा छटा हिछि पेन तो हबो ये एक्सपेक्टेड अटे हला एक्सपेक्टेड माने हमें आशा करिबा जे भले हेई पारे हला पेन किलर दियाबो सेतकी सीरियसनेस नहीं कारण ए जगह में इमीडिएट अटेंशन दरकार कोछि ऑप्शन नंबर बी कहिछि होर्सनेस ऑफ वॉइस इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हला इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी कोन वॉइस रो होर्सनेस होछि ऑप्शन नंबर सी कहिछि टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड फिंगर्स हला माउथ और फिंगर्स अराउंड रे टिंगलिंग होछि ऑप्शन नंबर डी कौची ब्लड प्रेशर ऑफ 130/80 mm ऑफ एचजी जे ब्लड प्रेशर 130/80 अच्छे ये ऑप्शन को तो काटी परिबो कारण ब्लड प्रेशर नॉर्मल अच्छे तो आम पाखे दीटा अच्छी जी कन्फ्यूज करिवो ये दीटा ही हमको कन्फ्यूज करिवो तो यही क्वेश्चन पाई राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कौन पाई देखो थायरॉइडेक्टोमी सर्जरी होची ये गला थायरॉइड ग्लैंड देखि था हमरो जो ट्राकियार दी पार्श्व रे एमती प्रजापति भलिया थायरॉइड ग्लैंड थाए आ थायरॉइड ग्लैंड रो ईच कॉर्नर रे कोन थिबो हमरो पाराथायरॉइड ग्लैंड तो जेते बेले भी थायरॉइड ग्लैंड रो सर्जरी हुए
अनइंटेंशनली हमरो कोन पाराथायरॉइड भी रिमूव हे जो आ पाराथायरॉइड रिमूव हैला माने हम देह रे ब्लड कैल्शियम लेवल आ के रेगुलेट करिवो आ नाहंती के हैला पाराथायरॉइड कोन करिथाय ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़े थाय रेगुलेट करिथाय मेंटेन रखि थाय तो यार रिमूवल पर कोन हाइपोकैल्सीमिया देखा जो हाइपोकैल्सीमिया देखा जो आ इनिशियली हाइपोकैल्सीमिया हेले कोन टिंगलिंग हेबो हैला माउथ आ फिंगर टिप्स अराउंड तापरे धीरे धीरे कोन हेबो टिंगलिंग टिटानी आउ लैरिंगोस्पाजम रो भी रूप नै जो मसल स्पाजम होय लैरिंग्स रो भी स्पाजम हे जो तो ये आहुरी प्रॉब्लम करेबो तो सेति पई इमीडिएट अटेंशन हमें ऑप्शन नंबर सी रे देबा जस्ट आफ्टर सर्जरी बा राइट आफ्टर सर्जरी जेहेतु थायराइड ग्लैंड रो सर्जरी होची पेशेंट को निश्चित हिसाब रे इंटुबेट करिथिबे कारण एआरओ पाखा पाखी सर्जरी होची तो से इंटुबेशन पई पोस्ट इंटुबेशन कोन होर्सनेस रहिबो हला जदी ए जगह रे देई थांता स्ट्राइडर जे सर्जरी परे पेशेंट स्ट्राइडर डेवलप करूची किंबा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होची रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ताहले हमरो एई ऑप्शन टा राइट हे थांता हला केवल खाली होर्सनेस बा वॉइस टिके मोटा हे जाईची से जगह रे चलिबो हला इमीडिएटली जदी ए जिनिसटा 5-6 घंटा परे होची होर्सनेस आसुची नुआ करे होर्सनेस डेवलप हैला ताहले से जगह रे हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हैला कहि की कहि परिबा बुझेला तो ए हिसाब रे हमरो एमसीक्यू से आंसर चेंज हे जाय तो जगह रे कोन हैला टिंगलिंग जेहेतु डेवलप करछि आगो को जाय की हाइपोकैल्सीमिया हेबो सिवियर हाइपोकैल्सीमिया हेले चॉपस्टिक साइन ट्रोसो साइन एगुडा भी सब देखा जाय तो क्वेश्चन आसी थाए कोथिरु चॉपस्टिक साइन रु तो या विषय रे पढिबो चॉपस्टिक साइन आउ कोन आसी थाए हमरो ट्राउसेउस साइन हला ए दिटा हाइपोकैल्सीमिया पे इंपोर्टेंट साइन या ऊपर इमेज बेस्ड भी आसी छै ताई इमेज बेस्ड बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए पेशेंट विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज रिसीविंग ओरल फेरस सल्फेट तो गोटे पेशेंट कोन अछि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द्वारा डायग्नोस्ट हिच हला ताकू आयरन सप्लीमेंट दिया होची हला ओरल फेरस सल्फेट दिया होची व्हिच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड टू मैक्सिमाइज आयरन एब्जॉर्प्शन तो आयरन एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करिया पई कोन इंस्ट्रक्शन देबो ऑप्शन ए कोइची टेक द मेडिकेशन विथ मिल्क आफ्टर मील्स ऑप्शन नंबर बी कोइची टेक द मेडिकेशन विथ टी और कॉफी टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन ऑप्शन नंबर सी कोइची टेक द मेडिकेशन विथ ऑरेंज जूस ऑप्शन नंबर डी कोइची टेक द मेडिकेशन टुगेदर विथ कैल्शियम टैबलेट्स तो आयरन रो बेस्ट एब्जॉर्प्शन ही थाए जिते ताकू आस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन सी सहित नेबो हला कहा सहित आस्कॉर्बिक एसिड बा विटामिन सी सहित जेते बेले ताकू नबो ऑरेंज जूस बा जितकी साइट्रस फूड थाए हला खट्टा वाला फूड साइट्रस फूड रे कोन थाए भर्ती है कि हमर विटामिन सी थाए तो विटामिन सी साइट्रस फूड आस्कॉर्बिक एसिड ए सब कोन करि थांती आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़े थांती माने कोन करेबे इंक्रीजेस आयरन एब्जॉर्प्शन तो राइट आंसर कोन हेबो राइट आंसर हेबो ऑप्शन नंबर सी बाकी ऑप्शन गुडा को देखिबा से गुडा भी बहुत इंपोर्टेंट टेक द मेडिकेशन विथ मिल्क आफ्टर मील्स हला आयरन को जदी टॉलरेट करि पारुछो एम्प्टी स्टोमक रे नेबाटा बेस्ट अटे हला आयरन पई मने रखबा गुडी जिंस कोन एम्प्टी स्टोमक रे बेस्ट अटे जदी टॉलरेट करि पारुछो कारण आयरन टिके जीआई इरिटेशन करे थाए हला याकू मिल्क सहित नेबानी काहे कि कारण मिल्क रे थाए कैल्शियम हला आ कैल्शियम कोन करे आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करे जेमती विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करे सेमती कैल्शियम आयरन एब्जॉर्प्शन को कोन करिवो डिक्रीज करिवो ऑप्शन और बी कोछि टेक द मेडिकेशन विथ टी और कॉफी हला याकू टी और कॉफी सहित भी नेबानी कारण टी कॉफी माने भी आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करि थांती टेक द मेडिकेशन विथ कैल्शियम टैबलेट सहित तो जमारू नेबानी हला और
आंटासिड सहित भी या नबानी है आंटासिड सहित भी नेले कौन हे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कारण ये कोट करदेव बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पेशेंट रिसीविंग इंट्रावेनस फ्रुसेमाइड जे गोटे पेशेंट को आईवी फ्रुसेमाइड बा जहाँ को हमें लासिक्स कही था है कौन दिखाई लासिक्स दिखाई लासिक्स कौन अटे गोटे प्रकार लूप डायूरेटिक है जी कि लूफोफेनेली रे काम करे से यार ना लूप डायूरेटिक फॉर एक्यूट पल्मोनारी एडिमा है लंग्स चारिपटे पानी जमिकी रही पल्मोनारी सर्कुलेशन रे कंजेशन है तो ताको क्लियर करने आम ता देहरु पानी को बाहर करुचे को इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को क्लोजली जगह मॉनिटर करवा तो आमर जो लासिक्स अच्छी जो लूप डायूरेटिक माने अच्छी से माने कौन करती मेन काम है डायूरेसिस करवा डायूरेसिस माने कौन यूरिन थ्रो रे वाटर को बाहर करवा यूरिन को इंक्रीज करवा तो ये माने वाटर सहित तो कौन बाहर कर दियंती सोडियम आउ पोटासियम भी तो लूप डायूरेटिक द्वारा हाइपोनाट्रीमिया आउ हाइपोकैलेमिया दीटा जाक देखा किंतु सब बेले मन रखिबो इलेक्ट्रोलाइट भितर सबुठ अधिक इंपोर्टेंस दिया हुए पोटासियम को ये टॉप प्रायोरिटी कारण यार थेराप्यूटिक रेंज बहुत नेरो यार रेंज टा बहुत नेरो कमी गले भी असुविधा हुए बढ़ी गले भी असुविधा हुए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फर्स्ट तो ये हाइपोनाट्रीमिया कराएनी हाइपोरकेलेमिया कराएनी ये करे थे हाइपोकेलेमिया बुझीगला पोटासियम रो लेवल कमी जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट है जगह ए लगे कथा ए पेशेंट विथ लिवर सिरोसिस बिकम्स कन्फ्यूज्ड जे गोटे लिवर सिरोसिस रो पेशेंट कन्फ्यूज्ड हो जाइछि इरिटेबल अच्छी एंड हैज आस्ट्रेक्सिस कौन फ्लापिंग ट्रेमर व फ्लापिंग ऑफ हैंड्स है ये तीन टा सेम सिम्पटम आसीगला माने मनरे गोटे जिनिस आसीजो कौन पेशेंट रही एनसेफालोपैथी लिवर सिरोसिस जगू पेशेंट एनसेफालोपैथी कंडीशन को पड़े केते बेले से एनसेफालोपैथी को जाए जिते बेले लिवर अमोनिया को बाहर करि पारेनी कहा को एमोनिया है ए एमोनिया एते छोट टॉक्सिक सब्सटेंस जे कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाए कहा को ब्लड ब्रेन बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके जिते बेले ब्रेन टिश्यू मान द्वारा एब्जॉर्ब हेबो सेते बेले एनसेफालोपैथी रो कंडीशन देखा जाए बुझेला बहुत इंपोर्टेंट जिनिस है या कौन कही था हेपाटिक एनसेफालोपैथी पूरा ना यार हेपाटिक एनसेफालोपैथी तो आमर काम है अमोनिया को आम देहरु बाहर करवा अमोनिया को लिवर डिटॉक्सिफाई करि पारुनी ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करि जाउची सेति पेशेंट कन्फ्यूज्ड होची इरिटेबल होची आस्टेक्सिस डेवलप करूची तो ये जगह आम कौन करवा अमोनिया को देहरु बाहर करमती बाहर करवा पेशेंट रे डायरिया इंड्यूस करवा डायरिया माने कंट्रोल रे डायरिया आम एक्स्ट्रा अमाउंट रो स्टूल पास करवा ये स्टूल थ्रू रे ही एक्सक्रीट हेबो तो स्टूल केमती इंड्यूस करवा पेशेंट को लैक्टुलोज देकी ये कौन करिवो अमोनिया को अमोनियम करे कि इंटेस्टाइन थ्रू रे एक्सक्रीट आउट करेबो ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर बुझेला बार बार ये क्वेश्चन आसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द फर्स्ट डोज ऑफ मीजिल्स रूबेला वैक्सीन इज रूटीनली एडमिनिस्टर एज व्हिच एज तो आमर जो मीजिल्स रूबेला एमएमआर आकार रे दिया हुए मीजिल्स मम्स रूबेला केबे दिया होता है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर प्राय समस्त या को फेस करथिबो 9 to 12 मंथ्स रे हला रूट कोन या को सबक्यूटानियस रूट रे दिया हुए हला को रूट रे सबक्यूटानियस रूट रे बार बार क्वेश्चन आसे आउ फर्स्ट ओ ट्रिपल एस रे भी हमरो एमएमआर रो क्वेश्चन आसी थिला बुझेला 9 मंथ्स पूर्व एटा देवा जरूरी नुह कारण जो हमरो बेबी मारू रेडीमेड एंटीबॉडी पाई थाए मिजिल सेकेंड्स रे हला 9 मंथ्स पाखा पाखी एक्सपायर हो जाए हला से एंटीबॉडी रो लेवल कमी जाए तो सेथि हमें 9 to 12 मंथ रे देई था हला मिजिल्स मम्स रूबेला एमएमआर आकार रे दिया है
तापर एमएमआर रो प्रत्येक डिजीज रु स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन अछि जेमति कि मिजिल्स रु बार बार आसी थाए कप्लिक स्पॉट हला मिजिल्स रु कोन कोन मने रखिबो जेते बेले भी मिजिल्स ना मन रे आसिला मने रखिबो कप्लिक स्पॉट सबुठ हाईएस्ट क्वेश्चन आसी छि आ ऊपर हला कोठी देखा जाय बोकाल मिकोसा रे आउ कोन आसे ट्रिपल सी 3C कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस कहा सहित एसोसिएटेड मिजिल्स सहित आउ कोन क्वेश्चन आसी थाए मेकिलोपेपुला रासेस या ऊपर क्वेश्चन आसी थाए मम्स रु कोन क्वेश्चन आसे मम्स ऑर्काइटिस कॉम्प्लिकेशन आउ कहा को इफेक्ट करे पेरोटिड ग्लैंड को मम्स पेरोटिड ग्लैंड को इफेक्ट करके पेरोटाइटिस करेबो हला मम्स पेरोटाइटिस नेक्स्ट हमरो रुबेला रु बार बार मु प्रीवियस क्लासेस गुडा करे भी पढ़े छी कोन CRS कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम हला ए जगह तीनटा जिनिस पुणी कोन कैटरैक्ट सेकंड कोन डिफनेस आउ थर्ड कोन आसी थाए कंजेनिटल हार्ट डिजीज CSD हला कमेंट सेक्शन रे जणेबो को कंजेनिटल हार्ट डिजीज कॉमनली हमरो CRS रे देखा जाय कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम रे बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट 12 hours after an acute ischemic stroke जे गोटे पेशेंट रो acute ischemic stroke हिची 12 घंटा हे गलानी हला गोटे नर्सिंग ऑफिसर तारो केयर करूची which assessment finding requires the most immediate nursing intervention हला immediate nursing intervention कोटा दरकार ऑप्शन नंबर 1 होची ब्लड प्रेशर 178/96 mmHg ऑप्शन नंबर बी कहला ब्लड ग्लूकोज ऑफ 168 mg पर डेसीलिटर ऑप्शन नंबर सी कहला सैचुरेशन 89% रूम एयर रे ऑप्शन नंबर डी कहला टेंपरेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस हला तो जगह जोटा नॉर्मलिटी ओटे डेंजरियस न फास्ट ताकू काटी दो ब्लड ग्लूकोज लेस देन 200 अछि सेती किछि प्रॉब्लमेटिक न टेंपरेचर 37.8 डिग्री फ़ारेनहाइट अछि 8 डिग्री सेल्सियस अछि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट अछि ये भी सेतकी डेंजरियस न बाकी जगह बीपी इनक्रीज ठीक अछि आउ कोन सैचुरेशन ड्रॉप करिछि हला तो सबुठ इंपोर्टेंस काहा को देबो निश्चित हिसाब रे सबुठ इंपोर्टेंस हमें ऑप्शन नंबर सी को देबो सैचुरेशन ड्रॉप करूछि हला ऑलरेडी पेशेंट रो कोन होइछि जी हेला ब्रेन हला ब्रेन को जो गोटे आर्टेरियल सप्लाई जाइथिला से जगह रे इस्केमिया आइछि हला इस्केमिया माने कोन क्लॉट टे जमा आइछि आगो को आउ ऑक्सीजनेशन हेई पारुनी ताऊपर ऑक्सीजन रो अमाउंट कमी गलानी देह रे तो आहुरी खराब हेबो कंडीशन तो सबुठ इंपोर्टेंट देबा ऑप्शन नंबर सी को ए जगह रे हाई बीपी टिके अछि चलिबो कारण प्रेशर हाई अछि आ आगरे क्लॉट टे अछि बा रास्ता टा हमरो नेरो हे जाइछि तो टिके भी हाई बीपी थिले कोन सेटा उल्टा काम देबो हला याकू कहंती कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जे हाई बीपी थिवा जो एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर टिके ए एरिया को परफ्यूज करि पारिबो से बीपी 180 रु क्रॉस जे पर्यंत न करिछि हला सेतके हमें डरिबानी ये पाखा पाखी 180 अछि किंतु ताठो अधिक डेंजरियस कोन ऑप्शन नंबर सी ओटे बुझिला ना तो सब मन रखिबो इस्केमिक स्ट्रोक रे हमें मॉडरेटली एलिवेटेड बीपी रखि था हला ताकू गंती परमिसिव हाइपरटेंशन ए वर्डटा मन रखितो या विषय आउट की डिटेल पढ़ी भी पारिबो परमिसिव हाइपरटेंशन हला कोथिरे रखा हुए इस्केमिक रे किंतु हेमोरेजिक रे हाइपरटेंशन जदी हमें रखिबा कोन हेबो आहुरी ब्लीडिंग हे जिवो बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन A patient with diabetes mellitus is admitted with polyuria, polydipsia, deep rapid breathing and fruity odor. Patient रो कोन diabetes mellitus रो हिस्ट्री होची polyuria होची polydipsia होची ताठू इंपोर्टेंट कोन rapid breathing होची deep और rapid hyperventilate करूची पेशेंट आउ कोन आसुची fruity odor आसुची तार ब्रीथ रु तो मन को को डायग्नोसिस एंट्री करिवो बा स्ट्राइक करिवो डीके डायबिटिक कीटोएसिडोसिस
तो व्हिच लैबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ दिस कंडीशन तो ये जगह डायरेक्ट डीके न लिखिकी तार क्लासिकल साइन सिम्पटम लिखिदेला तो डीके कौन अटे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये गोटे प्रकार मेटाबोलिक एसिडोसिस कंडीशन कौन पे होता है बॉडी रे कीटोन बॉडीज एक्युमुलेट होवा जोगु है कीटोन बॉडीज एसिडिक इन नेचर है कीटोन बॉडीज माने कौन एसिडिक इन नेचर तो निश्चित हिसाब से मेटाबोलिक एसिडोसिस कंडीशन हे तो ये ऑप्शन गुड़ा देखिए सुगर ये जगह हाई थी है देख 520 अच्छी 650 अच्छी है ये दुटा जगह हाई अच्छी ये देख ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 अच्छी कम अच्छी ये 180 अच्छे ये दुटा जाक पाखापाखि कंट्रोल अच्छा तापर ये जगह कीटोन बॉडीज आसे तो नेगेटिव कीटोन बॉडीज को आगो काटिदेव ये जगह कीटोन बॉडीज ऑप्शन अच्छी या भी काटिदेल ऑप्शन और बी आउ डी को काटिदेल आम पाखे दुटा ऑप्शन रहा आउ कौन है एसिडोसिस हम देखो ये जगह भी एसिडोसिस अच्छी ये जगह भी एसिडोसिस अच्छी ये सेरम कीटोन्स पॉजिटिव अच्छी ये भी सेरम कीटोन पॉजिटिव अच्छी ऑप्शन नंबर ए रे एक्स्ट्रा कौन अच्छी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई अच्छी ये जगह हाई ना तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मोस्ट कंसिस्टेंट कौन माने प्राय कौन देखा जाए प्राय हाई ग्लूकोज देखा जाए पीएच ड्रॉप कर देखा जाए आउ कीटोन बॉडीज ब्लड रे भी आउ यूरिन रे भी प्रेजेंट था डीके रे ए जिनिस गुड़ा देखा जाए बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ क्रोनिक हार्ट फेल्योर इज रिसीविंग डिऑक्सिन थेरापी व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिऑक्सिन टॉक्सिसिटी जे गोटे पेशेंट रो कोन होईची हार्ट फेल्योर अछि हला हार्ट फेल्योर पे ताकू डिऑक्सिन दिया होय हला हार्ट फेल्योर माने कोन जे पेशेंट रो हार्ट टी इफेक्टिवली पंप आउट करि पारुनी फेल हो जाउची हला तो हमरो डिऑक्सिन कोन करे हला ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़े थाए हार्ट रो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करिवो तार कॉन्ट्रैक्शन एफर्ट को बढ़ेबो तो हार्ट अधिका इफेक्टिवली पंप करके ब्लड को बाहर करि पारिबो से डिऑक्सिन दिया डिऑक्सिन रो साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन भी अच्छी जे डिऑक्सिन कौन करे थाए हार्ट रेट रो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सीना बढ़ाए आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिए किंतु तार सहित नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देव कौन देव नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट माने कौन हार्ट रेट को ये डिक्रीज करे बार बार या क्वेश्चन आसे से आम कौन 60 बीट्स पर मिनिट जदि एडल्ट रे याठू अधिका हार्ट रेट थी ताहले ही डिऑक्सिन दो जो ताठू कम थी ताहले आम विथहोल्ड करिकी डॉक्टर को इनफॉर्म करि थाउ तो या को बुझिया चेष्टा कर मु कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज हैज द फॉलोइंग लैबोरेटरी रिजल्ट जे गोटे सीकेडी रो पेशेंट अच्छी क्रोनिक किडनी डिजीज तार ये फॉलोइंग रिजल्ट आसिला माने कौन क्रिएटिनिन लेवल तार 6.2 अच्छी ब्लड यूरिया 110 अच्छी पोटासियम 6.8 अच्छी है आ ईसीजी रे टॉल पिक टू देखा जाउची टॉल पिक टू कहीं देखा जाउची ऑलरेडी जानी पकेलो पोटासियम अधिक अच्छी बाकी क्रिएटिनिन रो नॉर्मल वैल्यू है 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलिटर आ जगह हाई अच्छी सीकेडी पेशेंट निश्चित हिसाब से हाई रहिबो ये गला क्रिएटिनिन लेवल आउ हमरो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बा यूरिया लेवल केते थाए 7 रु 20 थाए हला ए जगह 100 रु भी अधिका पार हेलानी 110 अच्छी है तो पूरा सीकेडी रो क्लासिकल फीचर सब लैबोरेटरी वैल्यू रे हमको देखा जाउची व्हिच प्रेस्क्राइब इंटरवेंशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट तो कौन फर्स्ट देवार अच्छी ऑप्शन नंबर ए कही एडमिनिस्टर सोडियम पॉलिस्टिरीन सल्फोनेट ओराली ऑप्शन नंबर बी कहला रेस्ट्रिक्ट डायटरी पोटासियम ऑप्शन नंबर सी कहला एडमिनिस्टर इंट्रावेनस कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑप्शन नंबर डी कहला प्रिपेयर द पेशेंट फॉर हीमोडायलिसिस तो जगह कौन करवा ये जगह देख पोटासियम रो लेवल हाई अच्छी है ये कौन कर आग को जाकि लिथाल आरिथमियास करेबो है डेथ हेबार चांस अच्छी जो पोटासियम हाई हो कौन कर ये लिथाल आरिथमियास तो फर्स्ट हमको हार्ट को बंचेबार अच्छी हार्ट को किए बंचे थाए कैल्शियम ग्लूकोनेट कारण ये है हार्ट रो एक्चुअल ड्राइवर कैल्शियम जो पोटासियम अधिक हो जाए पोटासियम हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा स्टार्ट करे आ पोटासियम जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करबो से इहाड़े सियाड़े करिकी कॉन्ट्रैक्ट करे तो हमको पोटासियम को ओवरराइड करवार अछि कैल्शियम ग्लूकोनेट देकी ये है कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट
कार्डियो प्रोटेक्टिव एजेंट बा कार्डियाक मेम्ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करिवो बुझिला तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तापर पर पेशेंट को हिमोडायलिसिस करवा तार पोटासियम को रेस्ट्रिक्ट करवा ग्लूकोज इनसुलिन देवा है केबाइन साचेट देवा से गुड़ा परवर्ती फर्स्ट हमको कैल्शियम ग्लूकोनेट दबार अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ परसिस्टेंट वोमिटिंग फॉर 3 days is admitted to the medical ward which arterial blood gas by ABG finding is most likely in this patient तो पेशेंट कौन 3 दिन हेलानी वोमिटिंग होची 3 दिन हेलानी पेशेंट रो वोमिटिंग होची आ से बे आसी कि हॉस्पिटल एडमिट तार गुटे एबीजी नि हला तो को एबीजी फाइंडिंग टा ए पेशेंट सहित देखा जिवो बा क्लासिकल ओटे ए पेशेंट पाई फर्स्ट देखो पेशेंट 3 दिन वोमिटिंग करची माने तार देहरु HCl रो नष्ट होची कारण वोमिटिंग पेटरु आसीबो हला देहरु हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहरुची हला आ स्टोमाक रे कोन सोबले किछि ना किछि मात्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट हे चली थाई तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जेतेले बाहरिला एसिड रो लॉस हला ताकू रिप्लेस करिया पई हमरो जो पेरिटल सेल्स अछंती हला से माने स्टिमुलेट हेबे पेरिटल सेल कोन करिवो ब्लड भितरे जहाँ भी H+ आयन अच्छी से H+ आयन को यूटिलाइज करिकी एसिड तैयारी करी चलिवो आ ब्लड रु जेते बेले H+ आयन कमी जिवो कोन हेबो ब्लड अल्कालोसिस को पळेबो कारण एसिड माने कोन जी H+ आयन देई थाए जो थिरे H+ आयन थिबो हला HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम एसिड काहे की कहिले कारण या पाखरे H+ Cl- H+ आयन अच्छी जदि ब्लड रु H+ आयन हटिला ताहले ब्लड कोन हेबो अल्कालोसिस ब्लड कोन हेबो अल्कालाइन हेबो अल्कालोसिस को पळेबो आ अल्कालोसिस कोन पई जाउची कोन ए जगह लंग्स रो किछि प्रॉब्लम अछि नाही पेशेंट रो वोमिटिंग होची जदि लंग्स रो इन्वॉल्वमेंट नाही जदि CO2 रो इन्वॉल्वमेंट नाही आ ता पई जदि अल्कालोसिस किबा एसिडोसिस होची ताहले ताकू कहंती मेटाबॉलिक जदि से जगह लंग्स रो इन्वॉल्वमेंट हेगला ताहले ही रेस्पिरेटरी कहबा नहेले मेटाबॉलिक ये हेगला मेटाबॉलिक अल्कालोसिस तो हमें मेटाबॉलिक अल्कालोसिस वाला ऑप्शन को ही खोजिबा देखो pH 7.28 एसिडोसिस अछि हबनी pH 7.32 एसिडोसिस अछि हबनी हम पाखरे दीटा रहिला 7.48 7.52 तापरे नेक्स्ट देखिबा कोन HCO3 लेवल देखो ए जगह H+ आयन कोन हेउची ब्लड रु कमीबा स्टार्ट हेलानी एबे ब्लड को H+ आयन दरकार ना दरकार नै कारण ब्लड होमियोस्टासिस मेंटेन करिवो तो ए ब्लड H+ आयन कोठु पाइबो से कोन करिवो एई टाइम रे बॉडी किडनी रु बाइकार्बोनेट सिक्रेट करवा स्टार्ट करिवो हला बाइकार्बोनेट रु कोन हुए कार्बोलिक एनहाइड्रेज द्वारा बाइकार्बोनेट रु H+ आयन तैयारी हुए हला H+ आयन कोथिरु तैयारी होई बाइकार्बोनेट तो बाइकार्बोनेट रो लेवल बढ़िबो ना बढ़िबोनी निश्चित हिसाब रे बढ़िबो तो बाइकार्बोनेट हाई देखा जिवो कोथिरे ऑप्शन और बी रे अधिका अछि हला बाइकार्बोनेट अधिका देखा जिवो हला जेहेतु पेशेंट मेटाबॉलिक अल्कालोसिस रे अछि ताकू कंपनसेट करिया पई कोन लंग्स CO2 किछि मात्रा रिटेंशन करबा स्टार्ट करिछि सेति पई PaCO2 रो लेवल भी अधिका देखा जिवो हला ऑप्शन और बी हे जो राइट आंसर फर्स्ट टाइम सुनिले टिके ओडुआ लागिवो हला एते जिंस कोन कहि गली भलिया लागिवो किंतु धीरे धीरे सुनिबो गोटे परे गोटे स्टेप बाय स्टेप मु करेक्ट अछि हला जदी भी किछि कंफ्यूजन लागिला तो मोर एसिड बेस इम्बैलेंस रो वीडियो देखि परिबो से जगह रे मु स्टेप बाय स्टेप बुझेछि हला सेही वीडियो रे जदी भलो व्यूज जाई थांता भलो रेस्पॉन्स मिली थांता ताले मु तारो पार्ट 2 भी आनी थांती हला मते लागिला जे हां एबीजी प्राय सेति इंटरेस्टिंग चैप्टर न हो के पढु नांती सेति मै सेति गिरे छाडी देछि तो ताकू थोड़े रेफर करि परिबो टिके तो इजी लागिबो हाँ तो बुझेला जे जगह कोन पई मेटाबॉलिक अल्कालोसिस देखा गला कोन पई बाइकार्बोनेट रो लेवल बढ़िला हला एई क्वेश्चन पाइलोरिक स्टेनोसिस सहित भी आसी पारे ये गुटे छोटो छुआ पाइलोरिक स्टेनोसिस रे कोन बार बार प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता है हला तो सही पेशेंट रे ये सब प्रॉब्लम देखा जिवो हला क्वेश्चंस आसे नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ आर्टेरियल फिब्रिलेशन कोन होइची आर्टेरियल फिब्रिलेशन रे कोन होय ये गला हमर हार्ट रो जो आर्टेरियम साइड ये डांस करू थाए क्विवर करू थाए हला क्विवरिंग
दोहलुथिबो suddenly develop slurred speech right sided weakness and facial deviation what is the most likely complication है या को भी 3 स्टार रेटिंग दबो है बहुत इंपोर्टेंट कौन हुए जे आर्ट्रियल फिब्रिलेशन रे हार्ट डांस करूची इफेक्टिवली से हार्ट रो माने को साइडटा आर्ट्रियम साइडटा केवल डांस करूची सी इफेक्टिवली कंट्राक्ट होनी जेते बेले इफेक्टिवली कंट्राक्ट होबनी कोन आर्ट्रियम रो खाली होबो कि ब्लड खाली होबनी ब्लड आर्ट्रियम रे स्टैग्नेंट हेकी रही जेबो आ जेते बेले लेफ्ट आर्ट्रियम रे स्टैग्नेंट हेकी ब्लड रही जाय यारो एनाटॉमिकल कंडीशन पई आउरी डीप को गले बेसी कोन हेजबो हार्ड हेजबो एतकी जाने छो जे ब्लड जगह केवल दोहलुची हार्ट दोहलुची तो स्टैग्नेंट माने कोन स्थिर हो जाउची ब्लड हला पास करूनी वेंट्रिकल को तो बहुत समय स्थिर हो गेले कोन हुए ब्लड रो प्रॉपर्टी हला बेसी समय बसी की रही गेले दही बसिला भलिया से जगह क्लॉट फॉर्मेशन हेजबो हला आ केते बेले जदी हार्टटा कॉन्ट्रैक्ट कला ए क्लॉटटा वेंट्रिकल को पळेबो आ वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कहा सहित कनेक्टेड सिस्टम सहित आ सिस्टम को किए जाइछि गोटे कैरोटिड आर्टरी वेन को भी जाइछि सिस्टम रे तो एई ब्लड क्लॉटटा जेते बेले कैरोटिड आर्टरी देई कि हमर ब्रेन को पळेबो आ ब्रेन रो को आर्टरी रे जदी स्टॉक हे गला आ आगो को ब्लड जीवो कि परफ्यूजन होबो कि हबोनी हला ताकू ही हमें कोन कहिथाउ सीबीए कहिथाउ जे जो छोटो जो क्लॉटटा कोनोसी गुटे आर्टरी रे क्लॉट जमी गला तो आगो को आउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जीवोनी आ न गले सीवियर साइन सिम्पटम देखा जो फेशियल डेविएशंस राइट साइडेड वीकनेस स्लर्ड स्पीच ये कौन होइछि ये छि इस्केमिक स्ट्रोक गोटे क्लॉटटे जमी गला आ परफ्यूजन हे पारोनी बुझेला ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ पेप्टिक अल्सर डिजीज सडनली डेवलप्स सीवियर एब्डोमिनल पेन ये गोटे पेशेंट रो पेप्टिक अल्सर डिजीज हिची हला से सीवियर एब्डोमिनल पेन डेवलप कला ऑन एग्जामिनेशन द एब्डोमेन इज रिजिड ब्रॉड लाइक एन एब्सेंट बावेल साउंड हला तीनटा जको क्लासिकल साइन ओटे कहारो परफोरेशन बहुत इंपोर्टेंट बार बार रिजिड एब्डोमेन ब्रॉड लाइक एब्डोमेन हला आउ बावेल साउंड एब्सेंट एगुडा थाए कोथि रे परफोरेशन रे पेशेंट रो कोन हैतल पेप्टिक अल्सर माने कोन एक तो स्टोमाक रे अल्सर हेछि न हेले डियोडिनम रे हला अल्सर हेछि अल्सर जेते बेले कोना हे पूरा वाल को खाई जिवो तो कोन हेबो गैस्ट्रिक कंटेंट बा डियोडिनल कंटेंट पेरिटोनियल कैविटी को लीक करिवो हला आ ये खाइबा तो स्टेराइल न हो हला ताहले ए जगह इन्फेक्शन ग्रो हेबो पेरिटोनाइटिस हेबो हला तो एटा हला कोन परफोरेशन हला ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर परफोरेशन हेछि पेप्टिक अल्सर रो आगु को जाय कि ये पेरिटोनाइटिस रूप नेबो पेरिटोनाइटिस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रॉम्प्ट सर्जिकल इंटरवेंशन ए जगह दरकार बुझियला तो एति कि थिला आजि पई पुनी हमें अपकमिंग डेज रे मॉक टेस्ट रो सब एमसीक्यूज गुडा सॉल्व कर देबा हला टिके स्लो लागुथिबो किंतु कोन हमें डिटेल रे जाउछु हला जे थरे जदी हमें पेरिटोनाइटिस पेप्टिक अल्सर विषय ए जगह बुझी गले हमको बार बार मन रखिया को पड़िबन तो आज पे एति कि पुनी थरे देखाबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट सेशन रे थैंक यू।